पिछले एक महीने से बाजार एक अजीब से सस्पेंस मोड में था। निफ्टी बार बार 24,500 से ऊपर निकलने की कोशिश करता, लेकिन फिर वहीं अटक जाता। सेंसेक्स भी कभी 81,000 के पार झांकता तो कभी 80,000 के नीचे लौट आता। सबको लग रहा था कि ये बस एक प्री ब्रेकआउट फेज है, लेकिन जो ब्रेकआउट हुआ वो उम्मीद से बिल्कुल उल्टा निकला। अचानक एक खबर आई जिसने पूरा माहौल पलट दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ये सिर्फ कोई छोटी मोटी पॉलिटिकल हेडलाइन नहीं थी, इसका सीधा असर दिखा मार्केट में, इन्वेस्टर्स की जेब पर और आने वाले दिनों की स्ट्रैटेजीज पर। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर पहले से ही जूझ रहा है। ग्लोबल स्लोडाउन, डॉलर की मजबूती और अमेरिका यूरोप की सुस्ती ने पहले ही दबाव बना रखा है और अब ट्रंप की ये टैरिफ पॉलिसी एक और बड़ा झटका लेकर आई है। 1 अगस्त से लागू होने वाले इस टैरिफ के तहत अमेरिका भारत के टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे प्रोडक्ट्स पर 25% तक का इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा। यानी इंडियन प्रोडक्ट्स अब अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी डिमांड गिर सकती है और असर पड़ेगा सीधे भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ पर। इस खबर के बाद गिफ्ट निफ्टी में भी करीब 170 से 200 पॉइंट्स की गिरावट आ गई थी, जिससे अंदाजा लग गया था कि मार्केट में हलचल आने वाली है। ओपनिंग के बाद सेंसेक्स लगभग 600 पॉइंट्स गिरकर 80,880 तक पहुंच गया और निफ्टी भी 24,700 के नीचे फिसल गया। सिर्फ 15 मिनट में निवेशकों के करीब 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सबसे ज्यादा भारी पड़ी उन्हीं सेक्टर्स पर जो अमेरिकी बाजार पर ज्यादा डिपेंडेंट हैं, जैसे फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल और ज्वेलरी। इन सेक्टरों के स्टॉक्स में 3% से 8% की गिरावट देखी गई है। रुपया भी इस टैरिफ के प्रेशर में टूट गया है और 87.98 रुपए प्रति डॉलर के पास पहुंच गया है। विदेशी निवेशकों यानी कि FIIs ने पहले ही जुलाई में $2 बिलियन से ज्यादा की बिकवाली की है और अब ट्रंप की ये नीति उन्हें और सतर्क बनाएगी। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म पैनिक है या फिर आने वाले महीनों में इसकी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कॉस्ट भी दिखेगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये टैरिफ कुछ महीनों में हट जाता है या अमेरिका भारत के बीच कोई ट्रेड डील हो जाती है तो बाजार धीरे धीरे संभल सकता है, लेकिन अगर ये खींच गया तो GDP ग्रोथ को 20 से 21 बेसिस पॉइंट्स तक का नुकसान हो सकता है। अब आइए आपको सुनवाते हैं रेलिगेयर रिटेल रिसर्च के सीनियर VP डॉक्टर रवि सिंह का इस पर क्या कुछ कहना है। ट्रम्प टैरिफ की ट्वीट के बाद से यहाँ पे इंडियन मार्केट का माहौल अब जो है वो खराब होता हुआ नजर आएगा और इस वजह से निफ्टी के जो लेवल्स अभी तक आपने पिछले एक हफ्ते में काफी हद तक कंसोलिडेट होते हुए देखे थे, उनमें अब यहाँ पर गिरावट का ट्रेंड हो सकता है। बात करें कि किन सेक्टर पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, तो सबसे पहले फार्मा सेक्टर पे जो एक बुलिश ट्रेंड के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा था और स्टॉक्स काफी खड़े हुए थे, उनमें अब प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है और फार्मा कंपनीज जो US के साथ यहाँ पर ट्रेड डील करती, उनमें काफी हद तक एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ बात करें तो जो IT कंपनियों की अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पिछले 2 सालों से सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, वो सिचुएशन यहाँ पर और जो है वो खराब होती हुई नजर आएगी और सीधा सीधा IT काउंटर की दिग्गज कंपनियों को इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तीसरे सेक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पर जितने भी आइटम्स जो यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट किए जाते थे, ऑटो कंपोनेंट, इन पे एक सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और बात की जाए जब पूरे सेक्टर में, तो टेक्सटाइल को यहाँ पर हम मिस नहीं कर सकते क्योंकि टेक्सटाइल पे भी एक सीधा सीधा इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा और जो टेक्सटाइल कंपनीज है उनमें आज प्रॉफिट बुकिंग काफी तेजी से बढ़ सकती है। साथ ही फिशरी भी यहाँ पर उनके जो रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें भी एक बड़ी गिरावट की संभावना यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल अभी के हिसाब से देखें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और क्रूड ऑयल के प्राइसेस चूंकि यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं, तो उससे उसकी वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो प्राइसेस है उनमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो ट्रम्प टैरिफ की वजह से भारतीय जो बाजार है उनके माहौल यहाँ पर वापस से अब खराब होते हुए नजर आ सकते हैं। तो आने वाले हफ्तों में मार्केट की चाल पूरी तरह टिकी रहेगी। अमेरिका भारत ट्रेड रिलेशन, डॉलर की स्ट्रेंथ और विदेशी निवेशकों की सेंटिमेंट पर। तो सतर्क रहिए, समझदारी से कदम उठाइए और हर गिरावट को एक मौके की तरह देखिए। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग और सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स।